हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू होस्ट अ मेमोरेबल इवेंट ऑन अ विला। अभी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे विलाज अपने आंगन में या उनका जो गार्डन होता है वहाँ पे काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड बहुत सारे लोग आफ्टर कोविड हैव स्टार्टेड चूजिंग विलास टू होस्ट देयर इवेंट्स, जैसे बेबी शावर हो गया, शादी हो गई, फेरेज हो गए, या प्री वेडिंग शूट्स हो गया। ये सारे इवेंट्स वो लोग ऑर्गेनाइज करने लगे हैं इन अ विला, एंड रादर देन दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम आई वुड से होटल्स। एंड दिस इज़ अ रियली गुड न्यूज़ फॉर ऑल द विला ओनर्स, बिकॉज जब भी कोई इवेंट एक विला पे जाता है डेफिनेटली वो विला की जो प्राइस होती है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, विच इज़ रियली प्रॉफिटेबल फॉर द विला ओनर, एट द सेम टाइम फॉर द लोकल पीपल ओवर देयर, एट द सेम टाइम इट इज़ कमर्शियली वाइबल ऑप्शन फॉर एनीबडी, बिकॉज होटल्स बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं। सो वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ यू शुड बी होस्टिंग अ मेमोरेबल इवेंट ऑन अ विला। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन improve. द फर्स्ट थिंग इज चूजिंग अ परफेक्ट विला। अभी विला के वेन एवर आपका जब इवेंट होता है, आपको पता है कि अगर आपकी शादी है तो बड़ा इवेंट चाहिए, अगर बेबी शावर है, इंटीमेट कुछ इवेंट है आपका, तो आपको छोटा विला भी चल जाएगा। सो चूजिंग द राइट विला विद द राइट एमिनिटीज लिस्ट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आपका परफेक्ट विला किस पे डिपेंड होता है, दो तीन चीज़ होती है। पार्किंग स्पेस कितनी है, कितने लोग आने वाले हैं, उसका जो गार्डन एरिया है उसका कितना बड़ा है, उनका लॉन कितना बड़ा है, उसका एम्बियंस कैसा है। अगर आपका स्पेसिफिक थीम है, अगर आपके इवेंट का जैसे रॉयल थीम है, तो यू कैन नॉट हैव अ वेरी थोड़ा मॉडर्न विला नहीं लगेगा आपको, आपको थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग विला लगेगा। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। दूसरा पॉइंट, आई एम सो सॉरी, प्लानिंग एवरीथिंग इन एडवांस। आई वुड से कि अगर आपका कोई इवेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई वुड से कि ऑलवेज ट्राई टू प्लान इट इन एडवांस, मे बी 1 2 या मे बी 3 months एडवांस। बिकॉज अगर आप एडवांस में विला बुक करते हो एंड अगर वो नॉन सीजन डे पे है तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है विला पे, जो कि काफ़ी हिडन चीज़ें है। जितना आप प्री बुकिंग पे ध्यान दोगे उतना ही आपका पैसा बचेगा। तीसरा पॉइंट, आपका इवेंट का गोल क्या है, आपका जो थीम है, आपका जो कॉन्सेप्ट है विला का, सॉरी आपका इवेंट का, वो बहुत ही वेल डिफाइंड होना चाहिए कि आप आपके इवेंट पे क्या थीम है, लोग क्या पहन के आने वाले हैं, क्या कपड़े होने वाले हैं, लोग एंट्री पे क्या उनको स्वागत किया जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही प्लान करनी पड़ेगी, एंड आपको आई वुड से कि प्री नोटिस देना पड़ेगा जो कोई भी आपके मेंबर्स आ रहे हैं विला पे देखने के लिए, इवेंट एंजॉय करने के लिए, कि व्हाट शुड दे बी एक्सपेक्टिंग। फोर्थ पॉइंट, बजटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई वुड से। बजटिंग आप जितना ज़्यादा पहले करोगे विला के इवेंट के लिए उतना बेटर है। आई ऑलवेज से कि केटरिंग, ड्रिंक, स्टे, एक्स्ट्रा मैट्रेसेस, पार्किंग, इन्वर्टर, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये ध्यान में रखिएगा। एट द सेम टाइम आपका जो डेकोरेशन कॉस्ट है, अगर वेडिंग प्लानर है उनका जो कॉस्ट है, वो पूरा एक लिस्ट बनाइएगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, कि आपको आपका बजटिंग कैसा करना चाहिए फॉर इवेंट टू बी होस्टेड इन विला, डू लेट मी नो, मैं वो भी कर दूंगा आपके लिए। सो बजटिंग जितना पहले करोगे उतना बेटर है, बिकॉज अगर आप लोकली सोर्स कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम मिल जाता है फॉर नेगोशिएशन। अगर लोकली सोर्स नहीं कर रहे हो एंड एंड मोमेंट पे अगर आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए, तो बिकॉज विलास बाहर होते हैं, अगर आप हिल स्टेशन पे ले रहे हो तो कभी मिल सकता है, कभी मिल नहीं सकता है। एंड अगर आप आपके होम सिटी से विला की तरफ लोगों को लेके जाने वाले हो तो आप कॉस्टली पड़ सकता है। सो यू हैव टू बजट इट प्रॉपरली। आई ऑलवेज से कि 30 to 40% या 25 to 30% बफर रख के चलिएगा ना। यू वुड से सागर भाई 20 25 30% बफर मतलब कितना ज़्यादा आपने बोल दिया, लेकिन आई ऑलवेज से कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही पकड़ के चलिए। अगर पैसे बच गए तो आपके ही पैसे बच गए। फिफ्थ पॉइंट, गेस्ट लिस्ट। हैव अ प्रिसाइज गेस्ट लिस्ट, बिकॉज गेस्ट लिस्ट के बिना आपको आपका ड्रिंक्स, आपका खाना, आपका डेकोरेशन, आपके चेयर्स, बहुत कुछ नहीं मालूम पड़ेगा विला पे। आपका सिटिंग स्पेस कितना है, अगर आपने विला बुक किया है, इवन फॉर बुकिंग अ विला आपको कितने लोग आने वाले हैं वो मालूम होना चाहिए। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 100 पीपल, आपकी विला की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट 200 होनी चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आप काफ़ी लोगों को, अगर एक जन को बुलाते हैं या 2 या 3 लोग आते हैं, सो आपको वो ध्यान में रखना है कि 200 लोगों, अगर 100 यू एक्सपेक्टिंग, 175 150 मैक्सिमम 200 लोगों की कैपेसिटी का विला चाहिए। इसका मतलब क्या कि आपको 4 5 6 BHK
कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन 7, 8, 10, 12 BHK लाविश रहेगा. सो यू नीड टू मेक इट अ पॉइंट कि गेस्ट लिस्ट कैसी है. अगर आपका वेडिंग प्लानर है तो उसको वो नाम नंबर देने चाहिए सो दैट दे कैन कोऑर्डिनेट विद देम. सो ये काफ़ी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी. 6th पॉइंट, विला सेटअप एंड डेकोरेशन. आपको आई वुड से कि बिफोर द इवेंट बिगिंस ऑन द विला, आपको थोड़ा बहुत विला के, अगर इफ़ पॉसिबल, अगर विला ओनर आपको इफ़ ही इज़ नाइस, ही वुड गिव 1 day और एटलीस्ट 6 hours प्रायर फॉर द होल डेकोरेशन टू बी सेटअप. बिकॉज डेकोरेशन काफ़ी टाइम ले सकता है विला पे. बिकॉज डेकोरेटर्स कभी कभी जो लोकल है, इफ़ द नो द विला वेरी गुड. अगर लोकल नहीं है और अगर आप वो विला पे आकर डेकोरेशन करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे आपको लग सकती है जो कि आपको नहीं मिल सकती है. तो आपको थोड़ा प्री प्लान करके चलना है. अगर हो सकता है विद योर डेकोरेटर्स, विजिट द विला वंस बिफोर यू फाइनलाइज योर डेकोरेशन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेल योर डेकोरेटर्स कि आपको जिधर भी जो भी आपको सेट करना है उसका आप एक वीडियो या फोटोग्राफ ले लीजिए. 7th पॉइंट, केटरिंग एंड ड्रिंक्स. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कितने खाने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, ड्रिंक्स क्या है. अगर आपने केटरर लेके रखा है, आई वुड से कि आप प्लीज़ जो पर पर्सन या पर प्लेट जो चार्ज होता है, कि मेक इट अ पॉइंट कि आप वहाँ पे किसी को रखिएगा सो दैट द पर्सन कैन कीप काउंटिंग प्लेट्स. बिकॉज बहुत टाइम विला पे हम लोग ने नोटिस किया है, जो केटरर्स होते हैं वो 10 प्लेट्स अगर जाते हैं तो 20 का लगाते हैं, 25 का लगाते हैं. सो यू हैव टू सेव ऑन टू दैट. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो आई वुड से कि हर एक पेनी शुड बी सेव्ड. हर एक पेनी सेव्ड इज हर एक पेनी अर्नड. दैट इज़ द वे आई थिंक अबाउट इट. सो प्लीज़ ये पॉइंट पे ध्यान रखिएगा. 8th पॉइंट इज़ एंटरटेनमेंट एंड एक्टिविटीज़. अगर आपने वेडिंग प्लानर हायर किया है तो आपको उनके साथ डिस्कस करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर अगर आपका 2 से लेकर 10 बजे का अगर आपका इवेंट है एंड 4 5 o'clock से लेकर 10 o'clock तक आपका एंटरटेनमेंट का टाइम है, तो पूरा वो जो शो है, वो जो पूरा परफॉर्मेंस का शो है, उसको आपको प्री प्लान करना पड़ेगा, उसका एटमॉस्फेयर करना पड़ेगा. इफ़ आर हैविंग एन एंकर, तो एंकर को मूड सेट करना पड़ेगा. तो काफ़ी चीज़ें एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल की पूरे विला को यूटिलाइज करते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस पर, विच इज़ क्वाइट गुड. 9th पॉइंट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. विला पे बहुत सारे कभी इवेंट के टाइम बच्चे आते हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक पर्सन हु इज़ हेल्पिंग यू शुड बी नियर द पूल, कि बच्चे लोग पूल में कूद ना सके. अगर पूल पार्टी है तो अलग बात है, लेकिन अगर बच्चे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट ऑन अ विला, कि वो एरिया के आसपास कोई रहेगा सो दैट द पर्सन स्टॉप्स any naughty kids jumping into the pool. So you have to be little careful with that. And first aid kit रखिएगा. if आसपास के जो हॉस्पिटल्स है उसका नंबर्स, डॉक्टर्स का नंबर्स अपने पास रखिएगा. जस्ट इफ पॉसिबल जस्ट कॉल देम एंड से कि सर मेरे घर पे इवेंट हो रहा है एंड ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आई माइट बी कॉलिंग यू. जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द पीपल. 10th point is very important. And before I tell you the 10th point, I would say कि guess करो. मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ. 1, और अगर guess करोगे तो mention it in the comment section. भूल गया मैं. So 1, 2, 3. फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी. इससे मतलब बहुत सारे लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन दे आर लाइक नहीं, हम लोग अपना कोई बंदा रख देंगे वहाँ पे जो अपने आईफोन से या सैमसंग के फ़ोन से ही विल कीप रिकॉर्डिंग. इट्स सो बैड. मतलब लोग इतना पैसा खर्च करते हैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने पे ऑन अ विला, लेकिन ये छोटी सी जो चीज़ है अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर ऑन अ विला, वो ये छोटी सी चीज़ भूल जाते हैं, विच इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग. सो आपका फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर पहले ही बुक कीजिएगा कि ये दिन पे ये फोटोग्राफर वीडियोग्राफर आपको चाहिए. अगर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर फुल पेमेंट मांगते हैं, डेफिनेटली यूज योर ब्रेन, डोंट पे देम फुल पेमेंट प्लीज़. यूजुअली जो विला पे जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर आते हैं, दे टेक एनीवेयर फ्रॉम 10 to 30% ऑफ मनी फ्रॉम देम. एंड प्लीज़ आप उनसे थोड़ा सा, अगर आप लोकली ले रहे हो तो एक बार वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी जो डिटेल्स है जैसे आधार कार्ड, वो लेके रखिएगा. बिकॉज यू नेवर नो, अगर कुछ इंसिडेंट होता है देन यू शुड बी नोइंग विद द पर्सन स्टेज. द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट,
प्लीज़ इन्जॉय योर सेल्फ. अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो एक विला पे, प्लीज़ इन्जॉय योर सेल्फ. बिकॉज कभी कभी क्या होता है, मैंने नोटिस किया मेरे विलास पे जब, एंड वी हैव ऑर्गेनाइज सो मैनी इवेंट्स ऑन आवर विला. मैंने नोटिस किया है कि जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो खुद ही इन्जॉय नहीं करते. एंड जाने के टाइम वो बोलते कि सागर भाई विला वो सो गुड, हम लोग वापस आएंगे बिकॉज वी कुडंट इन्जॉय. आई वुड जस्ट टेल यू गाइज, प्लीज़ इन्जॉय. बिकॉज आपके पैसे हैं, आपके लोग हैं. इवेंट तो चलते जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे इवेंट को होना ही है और बाद में ख़त्म होना ही है. लेकिन आपकी जो मेमोरीज़ है वो आप ही बना पाओगे. सो प्लीज़ 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 इन्जॉय. अगर नाइस वन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो in the comment section how I can improve. It's a beautiful life. Peace. Be humble, be kind, live long. Bye.